नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति और कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। आज इंडिया गठबंधन के सांसद सदन से विजय चौक तक पैदल मार्च करेंगे, विरोध जताएंगे, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डेरा डाले हुए है। सुरक्षा उल्लंघन की घटना का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा के कलकत्ता के बागुईहाटी में किराए के आवास पर पुलिस गई और फ्लैट के मकान मालिक से पूछताछ की। तो वहीं बिहार में ललित झा के घर पर भी जाकर परिवार वालों से पूछताछ की गई है। पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है और इस बीच पुलिस के हाथ बड़े अहम सबूत लगे हैं, जो आज संसद की सुरक्षा में चूक पर जारी एक्शन को लेकर आपको बड़ी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ अहम सबूत हाथ? देखिए, एक तो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और वो ये कि हम लोगों ने जो शुरू से आशंका जताई थी उसकी पूरी तरीके से पुष्टि हो रही है कि ये काम वामपंथियों का है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये माओइस्ट, ये नक्सलाइट्स, ये लोग अफजल को याद करके अफजल को जीवित रखना चाहते हैं। ये अफजल गुरु जिसने संसद पे हमला किया था, जिसे फांसी लगा करके खत्म कर दिया गया, 72 हूरों के पास भेज दिया गया। तो जेएनयू में ये लोग कर रहे थे ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो जो तारीख तय किया गया और जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से उसकी प्लानिंग की गई, तो ये तो साफ था कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस साजिश में इस तरह से ये लोग पकड़े जाएंगे, ये पता नहीं था। अब ये उरई, जालौन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है उरई जी। वहां पे रामनगर का इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम है अतुल कुलश्रेष्ठ जी। ये वामपंथी विचारक है, वामपंथी एक्टिविस्ट है। उरई और उसके आसपास के इलाकों में इन वामपंथियों का वो नाटक नौटंकी, नुक्कड़ सभा और ये सब मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है। ये उनके लिए काम करता है, लोगों को बरगलाता है। पता नहीं कैसी कैसी चीजें वो अपने फेसबुक के पोस्ट पे लिखता था कि मैं जो ये संविधान मत पढ़ो, ये संविधान पढ़ोगे तो तुम पशु बन जाओगे। ये इस तरह की बातें कि ये जो है, ये संविधान हिंदुस्तान के लोगों को पशु बना देता है, इंसान नहीं रहने देता। इसका विरोध करना है। और ये तो वामपंथी कहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान को जला दो, मिटा दो, ये उनका नारा है। सब कुछ जलाने और मिटाने का काम करते हैं। तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया, तो ये क्यों पकड़ा गया? वो ललित झा के साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था जहां इसकी पूरी प्लानिंग की गई। स्पेशल सेल की तरफ से क्या खबर आ रही है, क्या बताया जा रहा है, वो ये कि इसकी पूरी प्लानिंग 6 व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हुई जी। और जो लोग इसमें शामिल होते चले गए वो टेलीग्राम के ऊपर चले गए और वो सारे जो ग्रुप्स बनाए गए थे सबको इन लोगों ने डिलीट कर दिया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। ललित झा ये मास्टरमाइंड है। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस कलकत्ता गई, बागुईहाटी में उसके घर जहां पे उसका परिवार रहता है, और साथ ही साथ रविंद्र सरणी में जहां वो ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर जी बन करके वहां पे लोगों को गुमराह करने का पूरा फैक्ट्री चला रहा था। हम लोगों ने आपको पहले बता रखा है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये क्या पढ़ाता था, क्या सब्जेक्ट था इसका, ये मालूम नहीं किसी को। लेकिन इसके पास वो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के वो बीड़ी पीने वाले वो जो वामपंथी होते हैं, झोला लटका करके वो आने वाले लोग, वो अक्सर आया जाया करते थे। तो ताला बंद था, वो अंदर घुसे हैं पुलिस वाले और टॉर्च लेकर के सारा वो जो भी एविडेंस उनको मिला है वो उसको उठा के लेकर के आए हैं। दूसरी खबर जो कलकत्ता के इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है
कि जब इसने ये सब काम किया, अपने फेसबुक पे इसने अपलोड किया, साथ ही साथ इसने उस वीडियो को, जो 4 लोग अंदर गए, ललित झा वो बाहर से तस्वीरें ले रहा था, वीडियो बनाया और उस वीडियो को उसने कलकत्ता में दर्जनों लोगों को इसने भेजा। कौन है वो दर्जन लोग? बस अगला स्टेप यही है, ये दर्जन लोग पकड़े गए, कहीं न कहीं से पूरा लिंक और सारा कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। और इधर वो तो कलकत्ता के इन्वेस्टिगेशन के मैंने बताया, और इधर ये जो उमेश कुमावत, ये सारे लोग जो पकड़े गए, उसके इन्वेस्टिगेशन से ये ओरई का वामपंथी नेता वो पकड़ा गया है। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क जो है बनता चला जा रहा है। ये कौन लोग थे, पीछे कौन थे? प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये इस तरह के तत्व हैं। और ये उमेश कुमावत के बारे में इसने अपने फेसबुक के ऊपर AK-47 के साथ तस्वीर, इसकी अपनी तस्वीर नहीं है, वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स की है। चेहरा उसे क्रॉप करके इसने अपना चेहरा लगाया है, इससे इसके मानसिकता का पता चलता है। बस अगला अभी फोटो लगा रहे हो, तुमको बड़ा मजा आ रहा है ये फोटो लगाना AK-47 के साथ, कल हाथ में दे दिया जाएगा तो तुम संसद में घुस के किसी को भी मार सकते हो, हाई कोर्ट में घुस सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यही तो ब्रेन वॉश करके लोगों को गुमराह किया जाता है। तो किसने किया, क्यों किया? ललित झा इसके साथ ही गायब हुआ। तो कई सारी चीजें खुद ब खुद आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन कहा कि ये बड़ा खतरनाक साजिश है, तत्व है, ये इसमें शामिल तत्व वो काफी उनका बड़ा माया जाल है, और उस जाल से निपटना जरूरी है। और विपक्ष क्या कर रहा है? यही वामपंथियों को, यही किसान, बताइए, कोई नीलम कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही है। आज तो विपक्ष का प्लान है पैदल मार्च का। भाई आप पैदल मार्च करें, दौड़ें, मुर्गा बन जाएं, सब लोग स्कर्ट पहन करके उसी की तरह, वो क्या नाम है उसका, कुणाल बनर्जी जी, वो बनर्जी की तरह, कल्याण बनर्जी, हाँ कल्याण बनर्जी की तरह वो आप मिमिक्री करें, वहां कॉमेडी करें, आप कपिल शर्मा शो वहां पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के बाहर करना, लेकिन संसद के बाहर जो करना है कीजिए। आप यही सब करते हुए अच्छे लगते हैं। आपसे कोई रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की अपेक्षा कोई करे तो महा बेवकूफ होगा। भाई वो आग लगाने के लिए गए थे जी, ये राहुल गांधी को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? वो तो भला हो ऊपर वाले का कि इनको वो जेल नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में। ये लोग जेल लगा करके गैलरी में जाते, जूते में बैठ करके वो जेल लगाते, वो जो स्मोक बम लेकर के गए उसकी जगह वो जेल लेकर के इनको जाना था। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए वो जेल लगाते, आग लगाते और कूद गए होते। वो नहीं जलते, लेकिन उस आग की चपेट में पूरा लोकसभा, पूरा पार्लियामेंट आ गया होता, 1-2 निपट गए होते। तो ये राहुल गांधी यही कह रहे होते अभी? राहुल गांधी क्या अभी यही कह रहे होते कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोगों ने अपना रोष प्रदर्शन किया है? ये बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो तस्वीर AK-47 के साथ लगा रहा है, सारे सबूतों को मिटा रहा है क्रिमिनल की तरह। लेकिन है क्या? देश का कानून लुंज पुंज है, पार्लियामेंट में डूज एंड डोंट्स पता नहीं किसी को। और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो जो स्प्रे कर रहा है, वो जो कलर्ड स्मोक फेंक रहा है, उसके लिए कोई सजा नहीं है। ये सब छूट जाएंगे, लेकिन ये तो छूट जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की साजिश करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 युवकों ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदकर स्मोक बम फोड़ा था, जिससे संसद में हड़कंप मच गया था, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, और अब इस घटना में जालौन के रहने वाले एक शख्स का नाम भी सामने आया है, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने उरई पहुंचकर हिरासत में ले
ले लिया है। अब हर एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है और बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।